Welcome, my dear Capricorns, to your June love reading. So I understand ये love reading है, but I want to take one spiritual card. So अगर आपको चैनल पे वीडियो ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है तो प्लेलिस्ट पे जाएं. प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑल द पिकर कार्ड्स एंड मंथली रीडिंग्स. और सेकेंड थिंग, एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल. तो हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो वो आपके पर्सन की बात हो, या आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आपकी बात हो. एंड देयर इज़ नो जेंडर. क्वीन निकल के आ रही है, किंग निकल के आ रहा है, डजेंट मैटर. अगर किंग कार्ड आता है तो वो एक फीमेल के लिए हो सकता है, गर्ल के लिए हो सकता है. और किंग निकल के आ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? So this is not a gender specific reading. Oh my god. So I'll just quickly take, and yes, this reading may or may not resonate. Okay, हो सकता है आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट ना करो, कुछ पार्ट से करो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं. और ये भी हो सकता है कि ये वाली मंथली रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप अपने सन मून राइजिंग बाकी के प्लेसमेंट देखें. वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप. तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि जो चीज़ आपको करना पसंद है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जिन लोगों के साथ रह के आपको खुशी मिलती है, उन लोगों के साथ आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए. आपको वो काम करने चाहिए जो करके आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है. ओके कैप्रिकॉन्स, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में. Shit. Okay. तो यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉन्स दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में पलट के देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है. आप ऐसा लग रहा है अपने रिलेशनशिप को, इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसको जानना चाहते हैं डीपली, कि मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे जा रहा है ये रिलेशनशिप, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, और हमारा आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे. तो आप मुझे इस विचार में दिख रहे हैं और इस गहरी सोच में दिख रहे हैं कि ये कहाँ जाने वाला है कनेक्शन, और इसीलिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, राइट? और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, आप मुझे रातों में परेशान लग रहे हैं. तो हो सकता है रात में आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल लग रहे हैं. मेरे ख्याल से आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप रिलेशनशिप को लेके परेशान है, कुछ हो रहा है जिसकी वजह से रातों में सोने में प्रॉब्लम आ रही है, बुरा लग रहा है. जब रात में आप बेड पे जाते हो तो आई अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी चीज़ में बिज़ी नहीं रहते, आपका दिमाग एकदम शांत रहता है, उस टाइम पे आप ज़्यादा अपने पर्सन को मिस करते हो. वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं. यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है द मून कार्ड से कि आगे क्या होने वाला है. बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन में आपसे हिडन है कैप्रिकॉन्स, ऐसा लग रहा है. तो कुछ चीज़ें हैं आपसे छुपी हुई हैं. आपको पता भी होगा, शायद आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स के बारे में एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, तो इसीलिए द मून कार्ड है. वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स. तो आप अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, और यहाँ पे कोई और पर्सन आपके आपकी लाइफ में मुझे किसी और पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो आपको पसंद करता है, और ये एक नई एनर्जी है. तो शायद आपको पता भी नहीं हो ये पर्सन कौन है. तो ये टिपिकल वो कार्ड है जो हमें बताता है कि कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, कोई आपकी प्रोफाइल देख रहा है, कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो आप तक कैसे पहुँचे
और क्या जुगाड़ लगा सकता है आप तक आने के लिए। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। और यहाँ पे आप मुझे एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि कुछ आप इस पर्सन के साथ क्रिएट कर सके, आपकी स्टेबल लाइफ हो, शायद आप उनसे शादी करना चाहते हैं या फिर एक लॉन्ग टाइम टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न्स। वी ऑल्सो हैव द डेविल, तो कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन शायद किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे जब हम डेविल देखते हैं तो 2 इमेज हमें दिखती है, और प्रॉब्लम ये है कि ये 2 इमेज जो हैं वो चेन्ड अप हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आप या आपके पर्सन हैं जो किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या किसी और चीज़ में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि ये कोई जॉब सिचुएशन हो, कोई चीज़ है उनकी लाइफ में जो कि टॉक्सिक है और वो उससे एनर्जी लेवल पे निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन इनकी लाइफ में नहीं हो, बट कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से इस पर्सन से हील नहीं कर पाए हैं। अगर आपको पता है कि वो किसी और पर्सन के साथ में नहीं है तो उन्हें यहाँ पे हील करना है, क्योंकि किसी पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे मुझे टॉक्सिक एनर्जीज दिख रही हैं। अब मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, चाह रहे हैं कि आप अपनी साइड से एफर्ट लगाएं और जानने की कोशिश करें कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ओके, कैप्रिकॉर्न्स पास्ट में मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपका जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और कियोस चल रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली रीजंस हैं, या फिर कुछ तो उनकी लाइफ में है कि वो अभी इस वक्त आपको और आपके कनेक्शन को लॉजिकली सोचना चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ में रहे या फिर अगर आपके साथ उनका कुछ कनेक्शन बना तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे कोई और हर्ट तो नहीं होगा, या फिर ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। यहाँ पे जो किंग ऑफ सॉर्ड्स पास्ट की एनर्जी है, तो पास्ट में मुझे लग रहा है कि ये ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, और इनके दिल में कुछ चल रहा है और वो बात ये किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो प्रेजेंट में मुझे वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब अब वो चाहते हैं कि वो आपको बताएं, वो बहुत कुछ फील करते हैं, उन्हें रियलाइज़ हो गया। यहाँ पे उन्हें पास्ट में रियलाइजेशन नहीं था, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट किंग ऑफ कप्स की एक प्रॉब्लम होती है, किंग ऑफ कप्स के थोड़ी मिलती जुलती मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसी ही लगती है, बट एग्जैक्टली वैसी नहीं है। तो किंग ऑफ कप्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी के लिए कितना फील करता है, किसी की कितनी केयर करता है, वो ये पर्सन एग्जैक्टली बता नहीं पाता है। मतलब अगर ये किसी को मिस भी कर रहा होगा पर्सन, तो ये कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आई एम मिसिंग यू। तो ये किंग ऑफ कप्स की प्रॉब्लम होती है। बहुत इमोशनल हैं हम, बहुत चिंता कर रहे हैं, हम बहुत मिलना चाहते हैं, हम बहुत फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, सब कुछ हम चाहते हैं, पर हम कभी आगे रह के स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बहुत ही ज़्यादा खुल के अपनी फीलिंग्स बताने में विश्वास नहीं रखते हैं, ये अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते। ये ऐसे इंसान हैं जैसे हम नॉर्मली अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, बट ये जो पर्सन है ये सबको बताते नहीं हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इस एनर्जी को क्रॉस कर रही है द मैजिशियन एनर्जी, विच इज़ सो अमेजिंग। तो यहाँ पे ये कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको
को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ इनकी लाइफ में चीज़ है जो अभी ये बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं। हम आगे क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है जो वो डेस्परेटली चाहते हैं। यहाँ पे मुझे किसी चीज़ से हील करते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे हमने डेविल कार्ड देखा था और मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इनका पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो जिससे ये हील नहीं कर पाए हैं, तो मुझे अभी इनकी एनर्जीज़ हीलिंग की दिख रही है कि जो भी इनकी पास्ट में ख़राब चीज़ें लाइफ में हुई हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पुराने किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे मुझे वो हील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली और फ्रेंड्स हैं इनकी स्ट्रेंथ में, जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो मुझे बहुत ही प्रिविलेज्ड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं और बहुत सारी वैसी एनर्जी में मुझे ये दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, मतलब ये इतने सिंक में है ना कार्ड्स, मतलब यहाँ पास्ट में किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये समझ में आ रहा है कि लॉजिकली सोच रहे थे, किंग ऑफ कप्स से ये समझ में आ रहा है कि अभी फील कर रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अब 8 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब ये सेल्फ इम्पोज प्रिजन में, इनको लगता है कि ये कहीं फंसे हुए हैं। अगेन वही सेम एनर्जी हमें देखने को मिल रही है जो द डेविल में मिली थी कि कहीं पे फंसे हुए हैं, या फिर पास्ट में हैं, या फिर किसी और पर्सन में हैं, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कनेक्शन में रहे तो यहाँ पे क्या हो सकता है रहने के बाद में। तो ये सारी अगेन फ्यूचर में मुझे यही इनकी एनर्जी दिख रही है। और सबकॉन्शियस लेवल पे ये कार्ड आया है द हायरोफेंट। अब आई कांट बिलीव दिस, तो सबकॉन्शियस लेवल पे यहाँ पे किसी से कमिटमेंट चाहते हैं और आपकी रीडिंग में आए तो प्रोबेबली आपसे ये कमिटेड होना चाहते हैं, बट अगेन क्योंकि कुछ अलग ही कियोस में पड़े हुए हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस महीने आपको बताएंगे। तो यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नई चीज़ शुरू हो रही है, कुछ बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो रही हैं, और कुछ पैसों से रिलेटेड हो रही है, कुछ जॉब से रिलेटेड हो रही है, कुछ भी इनके करियर से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गाड़ी या घर खरीदने वाले हैं आपके पर्सन, और हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र यहाँ पे करे वो। और मुझे यहाँ पे द सन कार्ड भी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जब बात करते हैं, ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है बट ये मैसेज बहुत ही प्यारे हैं। तो ऐसा लगता है कि जब आपसे बात करते हैं तो आपसे बात करके इनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली आप कितने सही हैं इनके लिए। जब आपसे इनकी बात होती है या फिर अगर पहले कभी आपकी इनसे बात होती, चाहते हैं आपके साथ रहना, इन्हें पता है कि आप इनके लिए सही हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा सा वक्त दें आप। ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये एनर्जी मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगी, बट यहाँ पे मुझे सन कार्ड से ये भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ बहुत ही पॉसिबली मैनिफेस्ट हो सकती है। इस महीने नहीं दिख रही है क्योंकि आउटकम में मुझे 9 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी सिंगल रहने वाले हैं, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बट क्योंकि ये सबकॉन्शियसली चाहते हैं कि आपका और इनका कमिटमेंट हो और लॉन्ग टर्म आप इनके साथ में रहें। अगर कमिटमेंट नहीं भी हो तो ये चाहते हैं आपके साथ रहना, मुझे नहीं पता कैसे चाहते हैं बट चाहते हैं आपके साथ रहना। तो इन्हें टाइम लगेगा, आई डोंट थिंक सो कि इस महीने ये कोई स्टेप लेंगे क्योंकि इनका फोकस बाकी अपनी पास्ट की हीलिंग पे मेनली, और पैसों पे, करियर पे, पढ़ाई पे, इन सब चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। बट कमिंग मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। हो सकता है आपको अप्रोच करेंगे जुलाई में या फिर अगस्त में। ओह वाह, कांट बिलीव दिस। पास्ट में ये जब आपसे मिले थे तब जब ये फर्स्ट आपको
इन्होंने आपको जब फर्स्ट जानना शुरू किया था तो मुझे दिख रहा है कि वो एनर्जीज़ बहुत ही प्यारी थी और आपके साथ इन्होंने बहुत ही इन्जॉय किया है। मुझे लग रहा है आपकी मीटिंग्स बहुत अच्छी हुई हैं, आपकी फ़ोन पे बात बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और मतलब चीज़ें मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी। तो इन्होंने आपके साथ जो समय गुजारा है पास्ट में वो बहुत अच्छा गुजारा है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको शो किया है कि ये आपको पसंद करते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये फ्रेंडशिप वाले फेज़ में आप लोग रहे हैं और मुझे उसी एनर्जी में ये दिख रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ एक्सेप्ट किया है। बट यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ आर सो अमेजिंग। यहाँ पे मुझे कुछ परेशान दिख रहे हैं ये और कैप्रिकॉन्स, और मुझे लग रहा है इनका किसी से इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है जिस पे इनका फोकस है। तो अगेन ये कुछ इनके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है या किसी एक्स पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर इनका हो सकता है और उसको लेके अभी ये परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में क्योस चल रहा है जिसको लेके अभी ये परेशान फील कर रहे हैं। विल टेक सम मैसेजेस। आई एम ट्राइंग, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कार्ड है, इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा वो सब चीज़ों से रिलेटेड है जिसके बारे में हमने बात की। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास रहा या तुम्हारे पीछे रहा तो मैं बाकी सारी चीज़ें खो दूँगा। तो कुछ ना कुछ है कियोस इनकी लाइफ में। वी ऑल्सो हैव वी विल बी अंडर द सेम रूफ फॉर एवर। तो हम हमेशा एक ही छत के नीचे रहेंगे। मैंने कहा था ना ये द हायरोफेंट है, तो कमिटमेंट तो ये पर्सन आपसे चाहते ही चाहते हैं। वी हैव आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन लॉन्ग ड्राइव, प्ले ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स। तो मैं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करना चाहता हूँ। वाओ। वी ऑल्सो हैव आई एम नॉट राइट फॉर यू। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपको रीज़न पता होगा कि वो ऐसा क्यों फील करते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपके साथ बुरा बिहेव किया हो या फिर कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से उन्हें फ़ील होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि इन्हें थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं उनसे या फिर आप लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। वी ऑल्सो हैव योर वॉइस इज़ माई फेवरेट थिंग। तो आपकी आवाज़ इस पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। वी ऑल्सो हैव आई कुड बी योर हीरो बेबी। तो ये एक सॉन्ग है, आपने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आई कुड बी योर हीरो बेबी। वी ऑल्सो हैव यू टेक माई ब्रेथ अवे। तो आई होप आपको उसका मतलब पता होगा। ओके, देन वी हैव लव स्केयर्स मी। मुझे प्यार से डर लगता है। कुछ तो पास्ट में है जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको डर लगता है इन सब चीज़ों से। सो या मुझे लग रहा है ये बट इनकी चीज़ बहुत ही जल्दी बदलने वाली है। ये जो कुछ भी फील कर रहे हैं और जो कुछ भी इतना पीछे हट रहे हैं आपसे, तो ये बहुत ही जल्दी बदलेगा, क्योंकि पीछे हटना अब नहीं चाहते हैं। पहले की एनर्जीज में लग रहा है कि पीछे हट रहे हैं बट अब नहीं चाहते हैं।
यहाँ पे कार्ड है कर्मा इज़ ऑन योर साइड। तो मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी अच्छे कर्मा हैं वो रीपे होने वाले हैं कैप्रिकॉन्स। आपने इनके साथ कुछ अच्छा किया है या फिर किसी और के साथ अच्छा किया है, तो वो मुझे इस महीने आपके अच्छे कर्माज आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि आप इतने अच्छे से रहते हैं उनके साथ, आप उनकी इतनी केयर करते हैं, तो उन्हें भी रिटर्न में आपके लिए कुछ करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। दो लोग एक जैसे नहीं होते बट अपनी अपनी जगह खूबसूरत होते हैं। तो अगर आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो, आपके मन में अगर जेलसी आ रही है, जो कि बहुत ही नेचुरल है, हम सब जेलस फील करते हैं किसी ना किसी से कभी ना कभी, तो वो आपको मन में जेलसी नहीं लानी है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आप बहुत यूनिक हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। वी ऑल्सो हैव दे चोज़ यू। तो ये आपको चुनेंगे, यहाँ पे मैसेज है इनकी साइड से कि ये आपको ही चुनेंगे। तो मुझे अगेन लग रहा है कि यहाँ पर आपके दिमाग में यहाँ कोई और पर्सन है और आपके दिमाग में चल रहा है कि वो मेरे साथ रहेंगे या उस पर्सन के साथ रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो यहाँ पे मैसेज है कि वो आपको चुनेंगे। वी ऑल्सो एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। तो हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। तो अगर उन्हें टाइम लग रहा है आप तक पहुंचने में किसी भी रीज़न से, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास आएंगे वो, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद यहाँ पे आई एम ट्राइंग आया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आया है मैसेज एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। मतलब वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच पाएँ। वी ऑल्सो हैव यू हैव गॉट टाइम। तो आपके पास टाइम है। आप ये मत सोचिए कि समय निकला जा रहा है, ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, या फिर अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है तो यहाँ पे वक्त है। डिवाइन मैसेज है कि वक्त है आपके पास, वक्त है, लाइफ में वक्त है, ओवरऑल समझ जाओ मतलब वक्त है, एज इन कि आप बहुत ही जल्दबाजी ना करिए। ठीक है, मैं अब एक दो डिवाइन मैसेज लेना चाहती हूँ, बिकॉज डिवाइन यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। मुझे लग रहा है ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा सब कुछ जो स्टोरीज होती है वो ट्विन फ्लेम्स में होती हैं। पावर, अपने अंदर की पावर को पहचानिए कैप्रिकॉन्स। वी ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी। तो इस महीने आपको किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप यहाँ पे पावर कार्ड है, और ये वाला कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद को किसी से कम समझ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, तो यहाँ पे अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है आपको कैप्रिकॉन्स। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इस पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन से रिलेटेड ना हो। ओके, वी विल टेक फ्यू अल्फ़ाबेट्स एंड लेट्स सी। हो सकता है कि आपके पर्सन का नाम या लेटर्स, उनके नाम का लेटर या सरनेम का लेटर आ जाए। हो सकता है किसी पास्ट के पर्सन का आ जाए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव ग्लासेस। तो हो सकता है कि आप ग्लासेस लगाते हों, या अब आपके पर्सन ग्लासेस लगाते हों। यहाँ पे गणेश जी हैं, तो गणेश जी मेरे लिए हमेशा न्यू बिगनिंग्स का साइन होता है। तो हो सकता है आपकी कुछ लाइफ में नई न्यू बिगनिंग हो रही हो, या इस पर्सन के साथ मुझे लव दिख गया था, लव चार्म। तो लव चार्म है और ये बहुत कम निकल के आता है। सो या आप इस पर्सन को लेके पॉजिटिव रहिए। हमारे पास यहाँ दो फ्लाइट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं इस पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है आपका कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन जाए इनके साथ। या वी हैव साइन ऑफ पीस। तो अगर आपका उनसे कुछ झगड़ा चल रहा था तो यहाँ पे पीस सिंबल है, पीस बना के रखिए, बहुत इन पे गुस्सा मत करिए अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो। यू ऑल्सो हैव दिस फैन एंड आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, तो मुझे नहीं पता। यू ऑल्सो हैव LAT
T S O E S again, A Y Q U F N। वाह, मुझे एक दो नाम अभी दिख रहे हैं बट मैं आपको बताऊंगी नहीं। सो या दैट्स ऑल कैप्रिकॉर्न्स, ये आपकी टिपिकल लव रीडिंग थी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।